डीबीएमएस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था बताइए। हमने टेबल बनाना, डेटाबेस बनाना, टेबल क्वेरी के हेल्प से बनाना, और उसके बाद हमने यहाँ पर अपडेट करना, इंसर्ट करना, ये सब हमने सीख लिया था। ठीक है, चलिए गुड। और ड्रॉप करना भी हमने सीख लिया था, राइट। ओके, अपडेट करना और डिलीट करना भी हमने देख लिया था, ठीक है ना। ओके कैंडिडेट, इसी सीरीज में हम कंटिन्यू करते हैं डे 2। और डे 2 में हम यहाँ पर आज देखेंगे टेबल क्रिएट करना विद GUI। ठीक है, टेबल क्रिएट करना विद GUI, और टेबल ऑल्टर करना, टेबल ऑल्टर करना ये भी किसके हेल्प से, GUI। और ये जब हम GUI कर रहे हैं ना कैंडिडेट, इसी में क्वेरी मिल जाता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसी के अंदर आपको मिल जाएगा क्वेरी भी। ठीक है, एंड देन इसके बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे वेयर को और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट, वेयर क्लॉज को। एंड देन इसमें हम इन, नॉट इन, इज नल, इज नॉट नल, यहाँ पर उसके बाद फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे कुछ, राइट। एंड देन इसके बाद हम लाइक, और इसके बाद फिर इधर हमारा रहेगा लिमिट का खेल, ऑर्डर बाय, यहाँ पर ग्रुप बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय हो गया, ग्रुप बाय हो गया यहाँ पर हमारा। फिर हम यहाँ हैविंग क्लॉज, एंड देन इसके बाद फिर हम यहाँ पर जॉइंस देखेंगे। जॉइंस से पहले हम यहाँ पर, चलिए जॉइंस के बाद ही हम व्यूज देख लेते हैं। ठीक है, इतना हमारा अभी बेसिक स्ट्रक्चर हमारा रहेगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें भाई। ओके, इसके बाद हम कुछ यहाँ पर कमांड्स देखेंगे कि हमारे सीक्वल के कमांड्स क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा DDL होता है, DML होता है, DQL होता है, TCL होता है, एंड DDL, DML, DQL, DCL। ठीक है, ये सब फुल फॉर्म इंटरव्यूअर्स पूछ लेता है, ये क्या होता है ये देखेंगे, है ना भाई। चलिए आगे बढ़े, ये डे 2 में हो नहीं पाएगा, ये मैंने आगे तक का भी लिख दिया है। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करेंगे किसके हेल्प से, GUI के हेल्प से। आयुष्मान जी कल मैंने बताया था स्कीमाज ही डेटाबेस है, तो अगर मैं क्रिएट डेटाबेस ना लिख करके अगर मैं क्रिएट स्कीमा लिखूं तो भी वही बात होनी चाहिए ना भाई। तो क्रिएट स्कीमा, और स्कीमा में मैंने यहाँ पर नाम दे दिया मार्कर। मार्कर नाम से एक मैंने स्कीमा बना लिया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए मार्कर छोड़िए, यहाँ पर TCS नाम से बना लेते हैं। कैंडिडेट क्लियर है, कंट्रोल एंटर किया, अच्छा पहले से एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर विप्रो नाम से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया ना हमारा, राइट। क्रिएट स्कीमा कर रहे हैं नवीन भाई या क्रिएट डेटाबेस कर रहे हैं हर्ष भाई, ये दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। ठीक है, ओके। तो कैंडिडेट क्या आप ये GUI के हेल्प से नहीं बना सकते थे क्या, बताइए। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास देखो क्रिएट स्कीमा का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये स्कीमा का नाम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्कीमा का नाम हमने पाइथन लिख दिया, और यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर दिया, तो खुशबू ये क्या, ये यही क्वेरी दे रहा है GUI के हेल्प से जो कर रहे हैं, ये कौन सा क्वेरी बता रहा है कि इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या ये वही स्टेटमेंट है, क्रिएट स्कीमा यानी क्रिएट डेटाबेस, और किस नाम से, पाइथन नाम से। यहाँ पर बैकटिक क्यों लगा होता है हर्ष भाई, है बताइए कैंडिडेट्स, आयुष्मान जी बताइए। बैकटिक इसलिए लगा रहता है कि कभी कभार अगर हमने स्पेस दे दिया, ऑल्दो ये रिकमेंडेड होता है कि स्पेस हमें नहीं देना चाहिए। जैसे मैंने अपने स्कीमा का क्या नाम दे दिया, पाइथन डिटेल्स, क्या नाम दे दिया, पाइथन डिटेल्स। तो ये अगर मैं रन करने जाऊंगा ना शिवम भाई, तो देखना ये मुझे एरर दे रहा है ना। और यहाँ पर एरर में देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, इधर एरर है, सीक्वल सिंटेक्स में क्या है, एरर है आपके। तो यहाँ पर मैं इसे कैंसिल कर दूंगा, यहाँ पर मैं मान लेते हैं मैंने दोबारा ये डिटेल्स लिखा, अरे यार ये मैं आगे लिखना चाह रहा हूँ, पीछे क्यों जा रहा है ये, अच्छा ये स्पेस ही नहीं देने दे रहा है मैं स्पेस देके ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैं स्पेस यहाँ पर अलाउ नहीं होता है, वो स्पेस देने ही नहीं दे रहा है ना। चलिए कोई नहीं, अभी मैं विदाउट स्पेस लिख लेता हूँ। यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखिए कितना समझदार है, यहाँ पर डेवलपर ने कितना बढ़िया कोड दिया हुआ कि आपसे गलती ही नहीं हो सकती है। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मेरे से ये स्पेस लग गया,
तो राशि इसको करेक्ट करने के लिए ही डेवलपर ने बैकटिक का ऑप्शन दिया हुआ है। इनकेस अगर आपसे बाय मिस्टेक टाइपो हो जाता है तो यहाँ पर आप बैकटिक लगा सकते हैं। नवीन भाई क्लियर है? और ये क्वेरी क्या सही है अपने आप में? तो कुछ पूछना है इसमें? खुशबू सही है ये क्वेरी? यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कुछ एरर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया, स्क्रिप्ट क्या हो गया मेरा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पर मैं फिनिश कर दूंगा। अननोन डेटाबेस वो इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पाइथन डिटेल्स लिखा था और उधर मैंने बीच में स्पेस दे दिया था। लेकिन यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा, की नाम से मुझे मिल जाना चाहिए पाइथन डेटा डिटेल्स के नाम से, यस या नो? IJKLMNOP कैंडिडेट देख रहे हैं ना, ये रहा पाइथन डिटेल्स, है ना? लेकिन ये हमसे मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया? स्पेस दे दिया। और अब अगर मैं यूज करना चाहूँ कि भाई चलो इस डेटाबेस को यूज कर लो, पाइथन डिटेल्स को, सो दैट मैं इसके आगे वर्क करूंगा। यहाँ पर देखो खुशबू, मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ तो ये मना कर रहा है, जबकि मेरे डेटाबेस का नाम यही है। तो ये दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है? इससे बचने के लिए हमें फिर यहाँ पर बैकटिक लगाना पड़ जाएगा। कोड चलाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये इतना झमेला ही क्यों पाले? इसीलिए हम क्या यूज कर लेते हैं, अंडरस्कोर यूज करते हैं, या स्पेस देते ही नहीं है। क्या ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है भाई? कुछ पूछना है इसमें? नो। यहाँ पर ये जो डेटाबेस हमने बनाया, इसका अभी हमें यूज नहीं है। इसे यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ड्रॉप कर सकता हूँ। तो ये GUI यूज कर रहा हूँ। और मैंने कल सिखाया था क्वेरी के थ्रू कैसे कर सकते हैं, बताइए क्या था? कौन बताना चाहेगा? कोई नहीं बताना चाहेगा? क्यों? अरे प्रैक्टिस नहीं चल रही है इसका मतलब है? ड्रॉप डेटाबेस देन डेटाबेस का नाम। यहाँ पर ये रन किया तो ये डेटाबेस क्या हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। ड्रॉप हो चुका है मतलब ये हट चुका है डेटाबेस से। ठीक है, गुड। चलिए, अब हमने कैंडिडेट विप्रो नाम से यहाँ पर डेटाबेस बनाया, यस या नो? ये रहा विप्रो नाम से। ठीक है शिवम भाई, यहाँ विप्रो पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, किस पे, टेबल्स पे, दिख रहे हैं वहां से? तो मैंने जब बोला राइट क्लिक करेंगे तो आपने हाँ क्यों बोला है? बताइए, ये कुछ ज्यादा जूम हो गया। क्या भाई यार, क्या जोक पड़ा क्या कहीं? ठीक है, यहाँ टेबल्स आया, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल पे मैं क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अभी मैं हटा देता हूँ, ये तो दिख रहा है। ठीक है शानू, ये है टेबल नेम। ठीक है, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि भाई मुझे कोई टेबल बनाना है। बताइए, हमने स्टूडेंट टेबल बनाना सीख रखा है, एम्प्लॉय टेबल बनाना सीख रखा है, और दो चार बताओ कोई। प्रोडक्ट टेबल बना ले, प्रोडक्ट जिसके अंदर प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन हो, तो प्रोडक्ट डिटेल्स। राशि क्लियर है? प्रोडक्ट डिटेल्स में पहला कॉलम क्या होगा हमारा, हाँ गुड, प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पर कॉलम नेम के लिए ना कैंडिडेट जैसे ही यहाँ बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको ये पहला कॉलम के लिए जगह हाईलाइट कर देता है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये इतना समझदार है कि अपने आप एक कॉलम नाम दे देगा। और क्या नाम देगा? आईडी प्रोडक्ट डिटेल्स। आईडी अपने आप लगा लेगा। कैसे? जो भी टेबल नेम है उसके आगे आईडी लगा लेगा। कोई डाउट तो नहीं ना? पहला जो कॉलम होता है खुशबू, वो प्राइमरी कॉलम होता है। कौन सा कॉलम होता है? प्राइमरी कॉलम। प्राइमरी कॉलम का क्या मतलब है? प्राइमरी कॉलम का मतलब है कि वो उस पूरे टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है। मतलब उस प्राइमरी कॉलम के अंदर डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं हो सकता, रिपीटेड डेटा स्टोर नहीं हो सकता, नल वैल्यूज उसमें नहीं हो सकते, ब्लैंक वैल्यूज में नहीं हो सकते। दोनों एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो यहाँ पर आप इसका नाम कुछ और रखना चाहते हैं तो कुछ और रख लीजिए। यहाँ पर हमने नाम रख दिया प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। कोई कंफ्यूजन कैंडिडेट? नो। नवीन भाई, डेटा टाइप क्या सिलेक्ट है इसका बाय डिफॉल्ट? क्या दिख नहीं रहा क्या मेरे से? देखिए कौन सा है डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप है। शिवम भाई, अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो यहाँ डबल क्लिक करिए, ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आएगा, देख लीजिए यहाँ पर सारे आपके डेटा टाइप्स के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं बढ़िया से। कोई डाउट इसमें? पाइथन में हमने पढ़ा हुआ है, ऑलमोस्ट सारे सिमिलर आपको मिलेंगे, कुछ अलग मिलेंगे जो डेटाबेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिजाइन किए होते हैं। एक मिनट वेट करना। खो गया मैं तो इसमें, एक मिनट, कहाँ जाना है मुझे? हाँ, अरे आप ज्वाइन कर रहे हो? अरे पास में बैठ के नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे? हैं? भाई फिर पीछे वालों का बुरा हाल है फिर।
ये तो एको क्रिएट करेगा, क्या करोगे अब इसके लिए? हाँ, अभी सही है, ठीक है। चलिए, ये तो रिकॉर्डिंग खराब कर देगा ये वीडियो ऐसे में, ठीक है चलिए। तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया, पीके। पीके का मतलब, पीके मूवी नहीं है ये, पीके का मतलब प्राइमरी की, हाँ। एनएन नॉट नल, एनएन का मतलब है नॉट नल, का मतलब नल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता नल? क्योंकि प्राइमरी की है भाई, प्राइमरी की के अंदर नल डेटा नहीं आ सकता, ठीक है। और इन सबको कंस्ट्रेंट बोला जाता है, इन सबको क्या बोला जाता है? कॉलम कंस्ट्रेंट। यूके यूक्यू यूनिक होता है, बी बाइनरी, यूएन अनसाइंड, जेडएफ जीरो फिल, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमेरिका इंडिया है जो मोदी जी बोल रहे थे अभी, या ऑटो इंक्रीमेंट। कौन सा लग रहा है इन तीन में से आपको? ऑटो इंक्रीमेंट। और जी गूगल जनरेटेड। जी क्या है यहाँ पर हमारा? जनरेटेड। ये बताएंगे क्या है और यहाँ डिफॉल्ट एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है। पहला कॉलम नेम क्लियर है कैंडिडेट? अगर इसका फुल फॉर्म भूल गए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये आपको यहाँ मिल जाएगा नीचे बॉटम में, इधर है ना, वही फुल फॉर्म है सारे। पीके प्राइमरी की, एनएन नॉट नल, अनसाइंड, बाइनरी, ऑटो इंक्रीमेंट और जनरेटेड, ठीक है। चलिए, दूसरा कॉलम हम यहाँ पर बनाएंगे। और आयुष्मान जी, ये हम क्या सीख रहे हैं? जीवाई के थ्रू टेबल कैसे बनेगा, राइट। यहाँ पर हमने बोल दिया प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम देखिए, ऑटोमेटिक क्या ले लिया उसने? वैरकेर 45 पे ले लिया, ठीक है। तो गुड। क्या आप चाहते हैं कैंडिडेट की इसके अंदर नल वैल्यू आ जाए प्रोडक्ट नेम के अंदर? बताइए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका नाम नहीं पता, ऐसा चाहते हैं क्या? बताओ भाई। नो। तो यहाँ पर किस पे सिलेक्ट कर देंगे? एनएन पे। पीके नहीं बनाएंगे, पीके एक बार में एक ही होगा, प्राइमरी की किसी भी टेबल में एक ही हो सकता है, ठीक है भाई। देश में प्रधानमंत्री एक ही हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर तीसरा हमने यहाँ पर बोल दिया। और बताइए क्या रखे हैं आयुष्मान जी? प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, और बताओ? प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्राइस लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस क्या वैरकेर होना चाहिए? बताओ क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए भाई। यहाँ पर आई एन टी लिख दो, एंटर प्रेस कर दो, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अगला बताइए। प्रोडक्ट कैटेगरी कर देते हैं, है ना। इसको क्या कर दें? वैरकेर, ठीक है ये अपनी जगह, राइट। इसके बाद हम यहाँ पर ये कर देते हैं कि कितना सेल्स हुआ, है ना। रेट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। सेल्स के लिए हमने यहाँ पर वैल्यू ले लिया, फ्लोट ले लेते हैं, चलो पाइथन में तो पढ़ा है ना भाई, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर क्या ले लिया? प्रॉफिट। और इसे हमने क्या बोल दिया? फ्लोट वैल्यू ले लिया, ठीक है। तीसरा बताइए, मतलब तीसरा तो चल ही नहीं रहा है, लास्ट चल रहा है, बताओ ऋतिक भाई। रीजन कर लेते हैं, ठीक है। ये तो ऑर्डर टेबल बन जाएगा। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट कैटेगरी और क्वांटिटी कर लेते हैं। आयुष्मान जी क्लियर है कि वो प्रोडक्ट की कितने क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। क्वांटिटी क्या रहेगा खुशबू? वैर क्या रहेगा? अरे कहाँ ध्यान है? हैं? ध्यान नहीं है इधर? क्यों नहीं है ध्यान इधर? अच्छा, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। क्या कर दिया मैंने? एंटर प्रेस नहीं करना था। तो अब मैं इसे बनाऊंगा, वरना ना ये डिलीट करूंगा ना तो ये डिलीट का क्वेरी चला देगा, और वो अभी हमें नहीं सीखना, वो ऑल्टर के टाइम में सीखेंगे। तो चलिए एक और कॉलम बताइए। अब मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगा इसके बाद, फिर डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है। और डिस्काउंट मैंने क्या कर दिया? फ्लोट। और एंटर प्रेस करेंगे? नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर ना शिवम भाई, बाकियों को मैंने क्या बोल दिया है कि नल वैल्यू जा सकती है। अगर आप सबको नल नहीं रखना चाहते, मतलब कोई भी नल एक्सेप्ट ना करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ठीक है कैंडिडेट, इसको मैं बोल देता हूँ डिस्काउंट नल हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना हर एक में नल दे, मतलब डिस्काउंट दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी और प्रॉफिट सबको फिल कर देता हूँ, लेकिन डिस्काउंट को ब्लैंक छोड़ देता हूँ। और पी के हमेशा एक ही रहेगा। हर्ष भाई क्लियर है? डिस्काउंट कैसे सिलेक्ट हो गया? ये लास्ट वाला कहाँ से आ गया? एक मिनट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या करना है? अप्लाई करना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे कैंडिडेट, ये देखिए ये क्वेरी लाया कि नहीं लाया? ये कौन? GUI। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम जूम आउट करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये आया ना इस तरीके से पॉपअप विंडो, ये क्लियर है? इसको थोड़ा सा देख लो एक बार।
क्योंकि जूम इन ज्यादा हो रखा था। ये कुछ इस तरीके से बना हमारा, राइट। और यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये पॉपअप विंडो आ गया। और इसमें कौन सा क्वेरी लिखा हुआ है बताओ भाई, नवीन भाई। उसके अंदर जो क्वेरी है वो टेबल कैसे क्रिएट होगा उसकी क्वेरी है। क्या कैंडिडेट हमने यही क्वेरी नहीं पढ़ा था? अगर थोड़ी देर के लिए ये नॉट नल वाले को भूल जाओ तो सबके नॉट नल को छोड़ दो और बताओ क्या हमने यही क्वेरी पढ़ा था? खुशबू, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम किसके अंदर? विप्रो डेटाबेस के अंदर में टेबल का नाम, उसके बाद ब्रैकेट लगाया था, पहला कॉलम नेम, क्योंकि स्पेसेस हो सकते हैं इसलिए पहले से ही सिक्योर लेकर के चल रहा है बैकटिक के अंदर में। पहला कॉलम नेम, देन उसके बाद उसका डेटा टाइप, यही सीखा था। दूसरा कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप, तीसरा कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवां कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप। कैंडिडेट यहाँ पर हर एक के बगल में इंटीजर के बाद जो लिखा हुआ है ये होता है उस कॉलम का कंस्ट्रेंट। क्या प्रोडक्ट आईडी नल वैल्यू हो सकता है? नहीं, तो हमें ये लिखना है नॉट नल। और ये जब टेबल हम बना रहे हैं मैन्युअली भी और उसके थ्रू कंट्रोल करना है तो यहाँ पर हमें नॉट नल ऐसे लिखना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? नो। वेरकेर भी मतलब ये प्रोडक्ट नेम भी नल नहीं हो सकता, प्रोडक्ट प्राइस भी नल नहीं हो सकता। सेम ऐसे यहाँ पर आ जाओ और फ्लोट देखिए क्या लिखा हुआ है, नल। अरे ये यहाँ पर देखिए क्वांटिटी भी क्या है हमारा, नॉट नल। और इन सब में आयुष्मान जी ये जो हमारा प्राइमरी की है ये कौन है? प्रोडक्ट आईडी। कैंडिडेट ये ना यहाँ भी लिख सकते थे, जो भी कॉलम का कंस्ट्रेंट है वो यहाँ लिखा जा सकता है। और जरूरी नहीं है शिवम भाई कि आप कैपिटल में ही लिखो, लेकिन वो लिखने का तरीका होता है तो वैसे ही लिखा जाना चाहिए। अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूं ना तो भी ये कोड चल जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मैं बता रहा हूं इसे प्राइमरी की रखना, लेकिन डेवलपर्स ने बोला कि यार इसे ऐसे मत लिखिए, कारण ये कि आप लास्ट में बताइए, आप लास्ट में बताइए कि प्राइमरी की कौन है। इससे फायदा क्या होगा कि आपका ध्यान रहेगा कि जो लास्ट में लिखा हुआ है वही प्राइमरी की है। एकदम अलग से आप हाईलाइट कर रहे हो उसे। हर्ष भाई क्लियर है ना? जब आप डेटाबेस बनाएंगे ना किसके लिए, वेब डेवलपमेंट में, तो आपको ना क्वेरी अप्रोच कम यूज करेंगे। वेब डेवलपर क्वेरी बहुत कम यूज करते हैं, डेटा एनालिस्ट क्वेरी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वेब डेवलपर लैम्प जैम्प मैप इन सब पे काम करते हैं और वहां पर बटन क्लिक्स के थ्रू क्या बनाते हैं, डेटाबेस बनाया होगा आपने कभी कॉलेज में प्रोजेक्ट में बनाया था, राइट। तो वहां पर बटन क्लिक्स के थ्रू होता है, तो इसीलिए आप लोग ना जीयूआई को ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन एज अ डेवलपर हमें क्वेरी लिखना आना चाहिए, ठीक है। बताइए इसमें किसी का कुछ पूछना है? आगे बढ़ो। जीयूआई की फुल फॉर्म बताओ भाई, कल ही बताया था मैंने। और यूजर, हाँ इंटरफेस, क्लियर है, ठीक है। ये कल बताया था ना, जब विंडो स्क्रीन सामने आती है उसी में टॉप पे लिखा रहता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कैंडिडेट हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे एग्जीक्यूट हो गया। आयुष्मान जी अगर वो क्वेरी कॉपी करके रख लेते तो अच्छा रहता हमारे लिए। क्यों? सोचिए क्यों अच्छा रहता भाई। अब मैंने अगर इस टेबल को ड्रॉप कर दिया तो ये मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी, है ना। तो इससे बचने के लिए अब क्या करें यहाँ पर, सोचिए वो क्वेरी तो गई हमारी है, क्या करें बोलिए भाई। कहाँ पे था मैं, यहाँ पे था, हाँ बोलिए क्या करें आयुष्मान जी। फिनिश ही नहीं करते हैं भाई फिनिश करेंगे तो फाइनल होगा ना। अप्लाई करते हैं, अप्लाई हो चुका है क्या, तो कोई बात नहीं, एक छोटा सा चेंज कर देते हैं जिससे ज्यादा नुकसान ना हो। क्या, इस 45 को मैं क्या कर देता हूँ, 46 कर देता हूँ और अप्लाई करते हैं। देखिए ये ना ऑल्टर क्वेरी चल गया, नहीं ये मुझे अभी नहीं दिखाना है ऑल्टर का मतलब होता है कॉलम को चेंज करना, तो वो क्वेरी गई हमारी, ठीक है। वो हमें उसी टाइम क्या करके रख लेना चाहिए था, सेव कर, सेव मतलब कंट्रोल ए कंट्रोल सी से कॉपी करके रख लेना चाहिए था, ठीक है। तो अभी मैं ये नहीं करना चाहता, ऑल्टर क्वेरी ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी ये जैसा था वैसे ही रहने दो, ठीक है। और अप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस डिटेक्ट नहीं होगा, तो ये क्या बोलेगा, नो चेंजेस डिटेक्टेड, मतलब आपका ये पहले से ही टेबल बना हुआ है। कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? तो इस वाले टैब को हर्ष भाई कैसे कट करेंगे, यहाँ कट का आइकन नहीं आ रहा है, बताओ क्या करेंगे। रिक्वेस्ट माइस्क्यूएल से प्रे करेंगे कट हो जाओ, कंट्रोल डब्ल्यू बताया था ना मैंने, इसीलिए बताया था। चलिए कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम विप्रो डॉट, क्या नाम है टेबल का, प्रोडक्ट
डिटेल्स, ये रन किया, देखिए ये आ गया हमारे पास। ध्यान से देखना कैंडिडेट, जो भी टेबल हम GUI के थ्रू बनाएंगे, नवीन भाई यहाँ पर नल लिखा आएगा। क्या ये कल आ रहा था? अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो कल नहीं आ रहा था ये आज आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये कह रहा है कि आप इंसर्ट भी कर सकते हो GUI के थ्रू, जैसे एक्सेल में करते हैं, है ना, ऐसे ही इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे? राशि यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देंगे और प्रोडक्ट ID 1 कर दिया डिटेल। क्या ये कल आ रहा था? क्या कल नहीं आ रहा था, कल रीड मोड में ओपन हो रहा था, और अभी राइट मोड में ओपन हो रहा है। फाइल हैंडलिंग पढ़ा है ना पाइथन में, रीड और राइट, तो ये किस मोड में ओपन हो रहा है? राइट मोड का क्या मतलब है खुशबू? है हर्ष भाई, राइट मोड में फाइल को ओपन करो भाई, इतने कंफ्यूज क्यों आप लोग? प्रोडक्ट नेम बताइए कैंडिडेट, शेयर्स, प्रोडक्ट प्राइस बताइए, हैं 12 रुपए, प्रोडक्ट कैटेगरी फर्नीचर्स, सेल्स, सेल्स हमने यार फालतू में इतने कॉलम ले लिए, हमें ही मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, इतना सेल्स कर दिया, प्रॉफिट 23 रुपए का, क्वांटिटी कितना है आयुष्मान जी? 10, डिस्काउंट कितना आ गया? 0.1 का। डाउट तो नहीं ना? मैं ज्यादा नहीं, मैं बस कितना डिटेल इंसर्ट कर रहा हूँ कैंडिडेट? 2, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट नेम यहाँ पर हमने कर दिया बैग, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस कर दिया 11। और बताओ ये किस में आएगा भाई, कौन से कैटेगरी में आएगा ये बैग? है किस में आएगा? बैग कैटेगरी किस में आएगा बताओ भाई? क्लोथ्स में आएगा। फिर गूगल यूज करवा रहे हो हैं? किस में आएगा? ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिखा रहा है ये, किसमें दिखा रहा है ये? यहाँ पर बना है कुछ कैटेगरी बना है? हैंड बैग्स, लगेज, क्या बोले यार इसे, कुछ एसेसरीज आ रहा है ना? हम्म, सेल्स हमने कर दिया यहाँ पर, ये प्रॉफिट हमने यहाँ पर, अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा आपको, बस ये समझ जाओ कि कुछ फिल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर डिस्काउंट 0.2, नेट क्लियर है ना? ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ये हमने बना लिया, और इधर देखिए अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। इंसर्ट का कोई क्वेरी बताइए, क्या हमने सीखा था बताओ? इंसर्ट इनटू क्या था बताइए? हम्म, इंसर्ट इनटू, आयुष्मान जी याद है? फाइल तो यहाँ सीख ही नहीं रहे, फाइल तो है ही नहीं, यहाँ पे टेबल चल रहा है। हाँ, इंसर्ट इनटू डेटाबेस डॉट टेबल का नाम, और फिर वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद फिर एक पूरी वैल्यू जाती है ना। अप्लाई करेंगे तो देखिए, क्या ये वही स्टेटमेंट है जो हमने कल सीखा है? देखिए, इसे अभी इग्नोर करना कैंडिडेट, ये मैंने आपको बताया, ये क्या करता है, पहले पूरा कॉलम नेम बताते हैं, स्पेसिफिक करता है। ये अगर नहीं भी देंगे ना तो भी इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कब देना जरूरी होता है? जब हम लिमिटेड डेटा पास कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसे मैं फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ, और ये भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये कुछ अनु इतना मेरे लिए चैलेंज नहीं है। इंसर्ट इनटू डेटाबेस डॉट टेबल का नाम और वैल्यूज, यही है ना भाई? यही सीखा है ना? और हमने ये भी नहीं सीखा, हमने ये सीखा है कि सीधा वैल्यूज बताइए और सीधा डबल ट्रिपल पास करिए, याद है? ये सीखा था ना हमने कल भाई, की वैल्यूज बताइए सीधा, और यहाँ पर 2 टपल पास कर दीजिए, तीसरा चाहिए तो तीसरा टपल पास कर दीजिए। यही सीखा था भाई शिवम भाई। कंट्रोल A कंट्रोल C, यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया, सब कुछ परफेक्ट है। यहाँ फिनिश कर दिया, और ये डिटेल क्या हो चुका है कैंडिडेट? फिल हो चुका है। अब आप कहेंगे फिल हो चुका है तो दिखाओ, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रन करेंगे तो यही आंसर आएगा, क्योंकि यही तो फिल किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये GUI के हेल्प से बना है, तो यहाँ रिकॉर्ड हमेशा राइट मोड में ओपन होगा। किस मोड में ओपन होगा? यहाँ पर आपको ये रिकॉर्ड भी दिखाएगा, प्लस उस रिकॉर्ड्स को आप एडिट भी कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरे टैब पर जाकर के मैं शो कर देता हूँ इसे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम विप्रो डॉट
ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एडिट मोड में ही आ रहा है ना? ये नुकसान है इसका, ठीक है, इसीलिए हम क्वेरी के थ्रू बनाते हैं। बताइए कैंडिडेट ऑनलाइन फ्रेंड क्या पूछना है? अरे भाई नींद तो नहीं आ रही है? हैं शिवम भाई, आप सब प्रैक्टिस करना छोड़ दिया सबने, हैं? लैपटॉप वैपटॉप सब लाना छोड़ दिया, बताओ ऐसा क्यों? ठीक है कैंडिडेट, जब आप ये इंस्टॉल कर लेते हैं ना MySQL, तो यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट बना हुआ डेटाबेस आता है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड डेटाबेस। हाँ वो मैं वीडियो भेज दूंगा ना, या कोई एक बंदा है तो अभी ऑनलाइन कनेक्ट हो जाए तो मैं बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है। बताइए शानू, आपके पे तो है इंस्टॉल, आप सबने लैपटॉप लाना छोड़ दिया। लैपटॉप लाओ, कनेक्ट करो ऑनलाइन। अब बता देता हूँ अरे आपका तो इंस्टॉल है भाई, क्या करोगे, है ना? नवीन भाई मैक का है ना, आपका अलग होगा ना प्रोसीजर। आप लाओ, ग्रीटिंग कार्ड छपाना पड़ेगा मुझे जो बैठे हुए हैं। बताओ भाई शिवम भाई। मैक वाला मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, मेरे एक ही कैंडिडेट आया था जो मैक का लेकर के आया था, बाकी तो उसमें इशू आता है, ठीक है, मैक वाला बता दूंगा मैं। कनेक्ट करो, मीटिंग को कनेक्ट करो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो जब तक आप ओपन करो लैपटॉप, कैंडिडेट एक बाय डिफॉल्ट हमारे पास डेटाबेस देता है, कौन? MySQL देता है, किस चीज के लिए? प्रैक्टिस करने के लिए। तो वर्ल्ड डेटाबेस है, और इसके अंदर आयुष्मान जी अगर हमें ये देखना हो कि इस वर्ल्ड के अंदर कितने टेबल्स हैं, तो पहले मैं वर्ल्ड को यूज कर लूंगा, यूज वर्ल्ड, कि भाई किसको यूज कर लो? वर्ल्ड को। और इसके अंदर क्या चेक करना है हमें? टेबल्स। तो मैं शो टेबल्स रन कर दूंगा तो ये सारे टेबल्स आ जाएंगे। आपके पास इतने नहीं आएंगे, आपके पास 3 टेबल्स आएंगे। उन 3 टेबल्स के नाम है कंट्री, लैंग्वेज और सिटी। इसके अंदर होंगे ये, वर्ल्ड के अंदर में। बाकी मैंने बना रखे हैं बाकी कैंडिडेट्स के प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा टेबल्स हमें दिखा रहा है, ठीक है। आयुष्मान जी मुझे कंट्री डेटा देखना है, तो मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री यहाँ पर मैं कॉल कर सकता हूँ। एक चीज गाइस आप गौर करिए कि मैंने वर्ल्ड डॉट कंट्री नहीं लिखा, चीज गौर कर रहे हैं ना? मैंने क्या लिखा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री। कंट्री मेरे किसका नाम है? टेबल का नाम है। और मैंने वर्ल्ड डॉट कंट्री नहीं लिखा, फिर भी ये देखिए मेरा चल पा रहा है। इसका मतलब क्या है बताइए, बोलिए। माइक और वो वॉल्यूम म्यूट कर लेना। इसका मतलब क्या है कैंडिडेट्स? नहीं ऑलरेडी तो सभी है। इसका मतलब ये कि जब आप यूज कर लेते हैं किसी डेटाबेस को, तो आपको वर्ल्ड या डेटाबेस डॉट लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हम ये कॉन्सेप्ट कम ही यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि अचानक से मुझे किसी दूसरे टेबल पे जाना पड़ सकता है, किसी दूसरे डेटाबेस पे, तो ऐसे तो मैं खाली यूज वाला क्वेरी लिखते रह जाऊंगा, है ना? तो इसीलिए हमें कैसे लिखने की आदत डालनी है? वर्ल्ड डॉट कंट्री की। डाउट तो नहीं ना? आसमान जी यहाँ से हमारा टॉपिक आ जाता है कि भाई मेरे पास फंक्शंस आ जाते हैं कुछ, जिन्हें हम एग्रीगेशन फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीगेशन। मुझे ये देखना है कि ये टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, टोटल रिकॉर्ड्स चेक करना है। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा सिलेक्ट काउंट, सिलेक्ट काउंट, एंड काउंट में मैं क्या पास कर दूंगा? स्टार। और कहाँ का डेटा चेक करना है मुझे? वर्ल्ड डॉट कंट्री का। जैसे ही रन करेंगे तो ये मुझे देखो एक आंसर बता रहा है। क्या बता रहा है? 239। 239 क्या बताना चाह रहा है खुशबू? बताइए 239 क्या है? हैं? 239 रिकॉर्ड्स हैं, यानी कंट्री है हमारे पास उस डेटाबेस के अंदर में, ठीक है। एक चीज यहाँ पर गौर करिए शिवम भाई कि यहाँ पर कॉलम का नाम क्या लिखा हुआ है? काउंट स्टार। देखो
काउंट स्टार दिख रहा है ना, क्यों लिखा हुआ है नवीन भाई? इसीलिए लिखा हुआ क्योंकि फॉर्मूला क्या लगाया था, काउंट स्टार। तो यहां पर हम अपने कॉलम के नाम को बदल सकते हैं इसके थ्रू, एलियासिंग के थ्रू। कैसे बदल सकते हैं देखिए, सिलेक्ट काउंट स्टार बोलने के बाद मैं यहाँ पर एज लिख करके, जैसे हम इंपोर्ट पांडास एज पीडी करते थे ना, ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ सिलेक्ट कर लो काउंट स्टार एज टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स। क्या ये बोल सकता हूँ? बताओ भाई नवीन भाई, काउंट स्टार को क्या बोला जाएगा? टोटल रिकॉर्ड्स। और इसे रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा आ गया है, टोटल रिकॉर्ड्स। तो इतने मेरे क्या है भाई, टोटल रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, टोटल कंट्रीज हैं। कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है किसी को? नो। तो ये मेरा एलियासिंग फंक्शन का यूज आपने देखा, और दूसरा आपने मतलब एलियासिंग का, और दूसरा आपने एग्रीगेशन फंक्शन का यूज देखा। कुछ पूछना है इसमें किसी को? बताओ भाई खुशबू, तो क्लियर है? कैंडिडेट समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है? ठीक है। दूसरा एग्रीगेशन फंक्शन हम यहाँ पर चला सकते हैं जिसे हम कहते हैं सम। मैं चाह रहा हूं कि दुनिया के सारे पॉपुलेशन का सम कितना है वो हमें पता करना है। तो अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री बोलूं तो ये मुझे सारा डेटा देगा। शिवम भाई देखो, देख रही है हैंग हो रहा है सिस्टम? हाँ ये हैंग हो रहा है, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ये वर्ल्ड डॉट कंट्री क्या है हमारा, इनबिल्ट है। वर्ल्ड भी इनबिल्ट है और कंट्री भी। वर्ल्ड क्या है इसमें, डेटाबेस, और कंट्री क्या है इसमें, टेबल का नाम। तो यहाँ पर जब मैं सिलेक्ट स्टार वर्ल्ड डॉट कंट्री कह रहा हूँ तो ये पूरे वर्ल्ड का डेटा आ जा रहा है। कैंडिडेट कल मैंने सिखाया था कि अगर मुझे खाली कंट्री का नेम और कंट्री का कॉन्टिनेंट और कंट्री का पॉपुलेशन चाहिए तो स्टार हटा करके 3 कॉलम के नाम देने, ये बताए थे कल मैंने। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ सिलेक्ट कर लो आप कॉन्टिनेंट, कॉमा आप सिलेक्ट कर लो क्या, नेम। नेम क्या है ये नवीन भाई, कॉलम नेम। कॉन्टिनेंट क्या है, कॉलम नेम। सिलेक्ट कर लो रीजन, और सिलेक्ट कर लो क्या, पॉपुलेशन। कहां से, वर्ल्ड डॉट कंट्री से। इसमें कोई डाउट इस क्वेरी में बताइए? क्लियर है? इसको हमने कंट्रोल एंटर रन किया और देखिए क्या ये डिटेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे पास? कैंडिडेट्स बताइए। तो यहाँ इस तरीके से हम पूरे डेटा को छोटे छोटे डेटा में अपने अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉल कर सकते हैं। इसमें कुछ पूछना है किसी को? नो? आयुष्मान जी अभी मैंने बोला कि हमें क्या चाहिए, सम ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन के लिए शानू क्या करेंगे, हम बोलेंगे सम फंक्शन यूज करो। किसके ऊपर नवीन भाई, पॉपुलेशन के ऊपर। कहां से ये डेटा मंगाओ, अब जब हमने रन किया तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, कुछ वैल्यू आ रही है 600 करोड़ के आसपास। ये क्या है मेरे पास, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो क्या इसमें खुशबू में एलियासिंग करके ऐसे नहीं लिख सकता? बताइए, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे पास आंसर? ठीक है, चलिए अभी फिलहाल यहीं पर रखते हैं, मैं आपको इंस्टॉलेशन बता देता हूँ। शिवम भाई स्क्रीन शेयर करो। भाई ये फोटो कब की है, इसमें तो पतले लग रहे थे। हाँ? चलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। जिन जिन का इंस्टॉल नहीं है वो ये प्रोसीजर फॉलो कर लेना, ठीक है? चलो शेयर करो स्क्रीन। सरवन भाई आपने इंस्टॉल कर रखा है एसक्यूएल, माई एसक्यूएल? यस सर। आपने कब इंस्टॉल कर लिया भाई? पहले से ही हुआ सर। ओके, अब भूमिका आपने? यस सर, पावर बीआई में करवाया था आपने। अच्छा पावर, राशि, अच्छा आप तो इधर ही हो, हाँ ठीक है। हाँ भाई स्क्रीन शेयरिंग सीखना पड़ेगा क्या? हाँ तो वही सीखना पड़ेगा मतलब। चलिए ठीक है, गूगल पे जाइए, न्यू टैब पे, हाँ यहाँ लिखो माई एसक्यूएल डाउनलोड। आ गया देखो सेकंड वाला, हाँ।
और यहाँ पर इंस्टॉलर पे क्लिक करो, इंस्टॉलर पे। हाँ, यहाँ पर सेकंड वाले पे क्लिक करो, डाउनलोड पे। हाँ, ठीक है। और आपने एंटायर स्क्रीन क्यों नहीं शेयर किया भाई? खाली गूगल क्रोम क्यों शेयर करवाया आपने? हाँ हाँ, एंटायर स्क्रीन करो, तभी तो मैं बोलूंगा सर्च बार पे जाओ। डेस्कटॉप पूरा शेयर होना चाहिए ना। रीशेयर करो स्क्रीन को, स्टॉप शेयरिंग करो। हाँ, देखो इधर देखो, जब आप ये शेयर करते हैं ना, तो ये 3 ऑप्शन आते हैं, क्रोम टैब, विंडो और एंटायर स्क्रीन। एंटायर स्क्रीन पे सिलेक्ट करके ये शेयर करो ऐसे। हाँ, इसीलिए विंडो में क्रोम को खाली शो कर रहा हूँ। एंटायर स्क्रीन को सिलेक्ट करके तब उसे शेयर करो। नेक्स्ट क्लास में लैपटॉप लाना, एटलीस्ट कुछ कोड तो लिख सको, वरना नींद आ जाएगी। 2 घंटा खाली सुनते रहना बहुत बड़ा टास्क है, बिलीव में। 2 घंटा इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक कवर करना है। हाँ, राइट। चलिए भाई, हाँ ये होता है आपका फुल स्क्रीन शेयर करना, ठीक है। यहाँ से कट कर दो जो साइड में पॉपअप आ रहा है गूगल मीट वाला, गुड, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर कहेगा लॉगिन करना है या साइन अप करना है या खाली डाउनलोड करना है। तो नीचे तीसरा ऑप्शन आ रहा है, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, ठीक है। इस पर क्लिक कर लो। अब देखिए कैंडिडेट ओरेकल लिखा आ रहा है ना यहाँ पर। ओरेकल क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि अब ओरेकल कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए डाउनलोड्स पे आप चले जाओ और वहां से आकर के इसे इंस्टॉल कर लो। स्पीड बहुत स्लो आ रही है भाई। नहीं, ठीक आ रही है, 300 MB की फाइल है। MSI, MSI, राइट। बाइनरी फाइल है, टेक्सचुअल फाइल है? .msi फाइल बाइनरी फाइल है, टेक्सचुअल फाइल है? बताओ भाई, हर्ष भाई। हम्म? क्या हो गया भाई, आपका ध्यान कहाँ है? फ्रंट एंड में कहाँ तक चल रहा है आपका कोड? CSS चल रहा है, HTML हो गया पूरा? मजा आया? चलिए इंस्टॉल करो इसे, नेक्स्ट करो। आज मुझे लग नहीं रहा है 2 घंटे टिक पाओगे आप लोग। मुझे बीच में ही क्लास रैप अप करना पड़ेगा, है मुझे हालात ऐसे लग रहे हैं। क्यों भाई, खुशबू ऐसा ही कुछ है? भूमिका, पूरा करिकुलम कंप्लीट होने को आ गया भाई। आप ऑफलाइन नहीं आए और ऑनलाइन ही क्लास ले रहे हैं, तो समझ में आता है? ये बताओ हाँ भाई, जी नेक्स्ट सर, मंथ आता करना है अभी। समझ में। हाँ, देखिए। ऑफलाइन भी आएंगे सर कुछ दिन बस। हाँ, जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इतना भी लेट नहीं सर्टिफिकेट सर। लेने के लिए आना ऑफलाइन। नहीं नहीं। देखो भाई, इधर सर्वर ओनली आ रहा है, क्लाइंट ओनली आ रहा है, फुल आ रहा है और कस्टम आ रहा है। तो हमें फुल पे क्लिक करना है। किस पे? फुल पे। हाँ, फुल पे क्लिक करो, सब कुछ चाहिए हमें। नेक्स्ट करो, ठीक है। और यहाँ पर एग्जीक्यूट वाले बटन पे क्लिक करना है। किस पे? एग्जीक्यूट वाले बटन पे। हाँ, ठीक है। और ये इंटरनेट के बेस पे चलेगा, ये टाइम लेगा, राइट। और ये पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा प्रोसीजर। तो अगर किसी को इशू आता है तो ऐसे ही फॉलो थ्रू कर लेना, ठीक है ना। हाँ, आई एग्री करके इंस्टॉल कर लो इसे। क्लोज कर लो, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट करो, ठीक है। इसे भी एग्जीक्यूट कर लो, देख लो, समझ लो क्या क्या है वो। ये है एसक्यूएल सर्वर, ये है वर्कबेंच जिसमें हम कोड राइट करेंगे, ये है शेल विंडो जो रन करने में हेल्प करेगा, राउटर लोकल होस्ट के लिए, डॉक्यूमेंटेशन बने बनाए कोड जो हमें देगा, और सैंपल एंड एग्जांपल्स जिसमें हमें पहले से वर्ल्ड डेटाबेस और एक आध एग्जांपल हमें पहले से मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। इसलिए हम फुल पे कर रहे हैं, ठीक है। कस्टम पे करते तो ये हमें सिलेक्ट करना पड़ता, अदरवाइज ये मिस हो जाता, ठीक है ना। और ये कभी कभार 99 पे जाके फेल हो जाता है।
हर्ष भाई हमने पाइथन में क्या क्या पढ़ा बताइए, जब तक इंस्टॉल चल रहा है तब तक ऐसी बात कर लेते हैं। फंक्शन पढ़ा सीधा हमने। हाँ स्टार्टिंग से ही बताओ, इफ एल्स से स्टार्ट किया था हमने। नहीं भाई स्टार्टिंग से मतलब स्टार्टिंग से, टपल से स्टार्ट किया हमने, पहली क्लास में ही हमने टपल से स्टार्ट किया। हाँ नहीं हर्ष बताएगा भाई, बताओ पहला क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया, टपल्स हैं। बात करेंगे उस पर आराम से, ठीक है। बताओ भाई खुशबू। हाँ पाइथन का इंट्रोडक्शन, देन डेटा टाइप्स, उसे इंटीजर फ्लोट नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, डेटा टाइप्स। क्या क्या थे डेटा टाइप्स, अभी जब तक इंस्टॉल चल रहा है तब तक यही डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या थे डेटा टाइप्स, देखता हूँ कितना रिटेन है आप लोगों को टॉपिक है। अरे गूगल गूगल कुछ यूज नहीं करना है। हाँ रख दो फोन नीचे। बताओ डेटा टाइप्स इन पाइथन। हाँ पानी प्यास लग रही हो। वो तो कॉमन है आपका है। अरे पाइथन में सीधा एरे स्टार्ट करा दिया डेटा टाइप्स में। आपको नहीं लग रहा है ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन में फंस जाओगे आप लोग, फिर इंटरव्यू के लिए दिक्कत तो नहीं होगा, उसके लिए और इजी हो जाएगा इंटरव्यू लेना, क्योंकि उसे दूसरे को लेना है फिर है। बताओ भाई कितने मतलब डेटा टाइप को कैसे एक्सप्लेन करोगे आयुष्मान जी। हाँ कि व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन, सीधा इंटीजर फ्लोट से स्टार्ट करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे। हाँ मल्टीपल डेटा टाइप्स इन पाइथन, देन उसके बाद है। हाँ स्ट्रिंग है, इंटीजर है, लेकिन उसे ना ग्रुप्स में बांटा हुआ है ना, सीक्वेंस डेटा टाइप, सीक्वेंस में स्ट्रिंग है, लिस्ट एंड टपल है। न्यूमेरिकल डेटा टाइप, न्यूमेरिकल में इंटीजर फ्लोट और कॉम्प्लेक्स है। की वैल्यू पेयर डेटा टाइप, उसमें डिक्शनरी डेटा टाइप है। नन डेटा टाइप खाली बच गया आपका, बुलियन डेटा टाइप खाली बच गया, सेट डेटा टाइप आपका खाली बच गया। इसके अलावा क्या बचा, कुछ नहीं। इसके अलावा एडिशनल डेटा टाइप्स है, फ्रोजन सेट डेटा टाइप्स है, उसके अलावा एडिशनल है ये बोलोगे। अगला क्या पढ़ा था उसके बाद हमने डेटा टाइप्स के बाद, डेटा टाइप्स के बाद हमने इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़े थे, है ना। मिनिमम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जैसे इनपुट, इनपुट क्या फंक्शन कैसे काम करता है। हाँ नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो इसे, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। यहाँ 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 1 2 3 4 नीचे भी। हाँ नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट, नेक्स्ट, एग्जीक्यूट, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने फिर एक एक डेटा टाइप्स को डिटेल में पढ़ा, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को डिटेल में, मेथड्स पढ़े उसके, लिस्ट के पढ़े, टपल्स के पढ़े, है ना। फिर डिक्शनरी पढ़ा, सेट पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने कंडीशनल प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया। इफ एल्स नहीं बोलेंगे, इफ एल्स का पार्ट है, मतलब कंडीशनल प्रोग्रामिंग का पार्ट है इफ एल्स। कंडीशनल प्रोग्रामिंग में इफ एल्स पढ़ा, एलिफ के केसेस पढ़े, सिंगल लाइनर इफ एल्स पढ़ा। हाँ मुझे पता है आप चाहते हो क्वेश्चन आप पे ना है शुभ भाई, ऐसा ही कुछ है। फिनिश करो इसे, नेक्स्ट करो, फिनिश कर दो इसे, नेक्स्ट। यहाँ पासवर्ड में 1 2 3 4 लिखो नीचे, हाँ और चेक पे क्लिक कर दो, ठीक है। ये प्रोसीजर फॉलो करना है गाइस आप लोग को, कुछ भी इसमें स्किप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कर दो और एग्जीक्यूट कर दो। देन इसके बाद हमने पर्टिकुलरली डेटा टाइप्स में इफ एल्स के बाद हमने एक आध गेम भी बनाया था, है ना। उसके बाद क्या किया था, है हाँ गेम बनाया था, उसमें कंडीशनल प्रोग्रामिंग में लूप सीखा। लूप में फॉर लूप, व्हाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, पास पढ़ा हमने। ये सब हमारे ब्रेक, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ही पार्ट है हमारे। फिर नेस्टेड फॉर लूप्स पढ़े, नेस्टेड व्हाइल लूप्स पढ़े, वन लाइनर फॉर लूप्स, वन लाइनर व्हाइल लूप, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमने पढ़ा, टपल कॉम्प्रिहेंशन हमने पढ़ा, है कि नहीं है। फिनिश कर नेक्स्ट करो, ये इतना जल्दी इंस्टॉल नहीं करता ये। हाँ अब हो गया, ठीक है। ये जब दोनों आपका लास्ट में आ जाए आइकन, स्टार्ट माय वर्कबेंच और स्टार्ट माई स्क्यूएल शेल
आफ्टर सेटअप। इसको दोनों को ऑफ कर दो फिलहाल, अनटिक कर दो, अनचेक कर दो दोनों को। हाँ, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है दोनों को ऑन करने की, फिनिश कर दो। यहाँ सर्च बार में जाओ नीचे, गूगल वाले में नहीं, विंडोज वाले में। हाँ, यहाँ लिखो वर्क बेंच। देखिए आया कि नहीं आया, क्या लिख रहे हो? हाँ, माई एसक्यूएल वर्क बेंच आया ना कैंडिडेट, इस पे क्लिक करेंगे। और ये देखिए आपका ये जीयूआई एप्लीकेशन आया कि नहीं आया, यही आपका। इसके स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर लो भाई। हाँ शानू, देखिए क्या लिखा हुआ है, माई एसक्यूएल वर्क बेंच ऑफिशियल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लिखा है ना, जीयूआई। ये रहा आपका लोकल इंस्टेंस, इस पे क्लिक करो इधर, इस पे इधर लोकल इंस्टेंस, इधर भाई, इधर लेफ्ट में। अरे इधर 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 तो देखो, इधर ये। हाँ पासवर्ड मांगेगा ना, क्या है पासवर्ड? 1234। हाँ, और सेव पे क्लिक कर दोगे तो दोबारा कभी नहीं मांगेगा, बस एक बार मांगेगा। हाँ कर दो, ओके कर दो, ठीक है। तो मैंने बताया था ना आपको बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन दिखाता है इधर, राइट। आपको स्कीमास पे सिलेक्ट करना है इधर लेफ्ट में। हाँ, ये तीन आ रहे हैं कि नहीं बाय डिफॉल्ट डेटाबेसेस, यही तीन बोले थे। एक वर्ल्ड आएगा, एक सकीला आएगा और एक सिस आएगा, ठीक है, जिसमें वर्ल्ड में काम का डेटा रखा हुआ है। देन यहाँ राइट वाले पे इधर देखो, राइट वाले विंडो पे इसे ऑफ कर दो। वो नहीं, ये रहा सबसे लास्ट, ये वाला। हाँ इधर, हाँ। तो ये साइड का जो आपका टोगल बार है वो हट जाएगा। अब बीच में आप यहाँ पर क्वेरी लिखिए, माउस पैड का यूज करके जूम इन करो, क्लिक करो बीच में कहीं पे भी। हाँ, क्लिक करो और यहाँ पर लिखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री। और ये डेटा होना चाहिए ना भाई, लिखिए यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री। स्टार, बहुत बढ़िया स्टार भाई, स्टार, एस्ट्रिक वाला स्टार। मतलब इतने देर से ध्यान देता है, फ्रॉम डॉट क्यों लगा रहे हो? हाँ, देख रहे यही फर्क होता है सुनने में और प्रैक्टिस करने में, कुछ से कुछ। देखो डॉट क्या स्पेस दे दिया, वर्ल्ड डॉट डायरेक्ट विदाउट स्पेस, कंट्री। हाँ, और टर्मिनेट कर दो सेमी कॉलन से, सेमी कॉलन ढूंढो आप। हाँ, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर शॉर्टकट था रन करने का। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, स्पेस का इशू नहीं है, ठीक है। आया कि नहीं आया भाई? तो मतलब ये डेटाबेस आपके पास स्टेबल है ना, राइट, ठीक है। और अभी हमने ये वाला दूसरा वाला हमने क्वेरी पढ़ा था, एंटर प्रेस करो, इसी में लिखो सिलेक्ट नेम कॉमा पॉपुलेशन फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, सिलेक्ट, हाँ, स्पेस दे करके नेम कॉमा पॉपुलेशन फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री। अगर मल्टीपल कॉलम चाहिए तो ने कॉलम के बाद कॉमा लगा करके दूसरे कॉलम का नेम, पॉपुलेशन। स्पेस दे दो, कोई इशू नहीं है। हाँ, फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, राइट। वर्ल्ड डॉट कंट्री क्लियर है, ठीक है। हाँ, टर्मिनेट करो इसे, सेमीकॉलन और कंट्रोल एंटर करो। तो आया कि नहीं आया भाई? ठीक है, चलिए अब स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दो, अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग करो, उसी में आ रहा है ये रहा बीच में। हाँ ठीक है, ठीक कैंडिडेट्स यहाँ पे थे ना। तो यहाँ मैंने क्या बोला होता, सम पॉपुलेशन को एलियासिंग करके हम एज टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन बोल सकते हैं, इस तरीके से एग्रीगेशन डेटा आ जाएगा, राइट। अच्छा, ऐसे ही अगर मुझे नवीन भाई मिनिमम पॉपुलेशन देखना हो तो मैं बोल सकता हूँ मिन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, ठीक है। इस्मान जी मैं एलियासिंग नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये बात मुझे पता है एलियासिंग हो जाता है, लेकिन हाँ दूसरे तरीके से एलियासिंग दे रहा हूँ,
जानू एलियासिंग देने के लिए जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एज लिखो। यहाँ पर अगर आप एज हटा दोगे, जैसे ये रन किया मैंने, आंसर आ रहा है ना मीन पॉपुलेशन 0, अगर मैं एज हटा दूंगा तो भी ये क्या काउंट होगा, तो भी ये एलियासिंग ही पिक होगा। कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? कैंडिडेट क्लियर है? ठीक है। कभी कभी डेवलपर्स ऐसे भी लिख लेते हैं जिसमें आपको अचानक से ये इसके बाद ये लिखा होगा और फिर ये लिखा होगा, तो ये मत सोचना ये कोई कॉलम है, ये इसका एलियासिंग होगा पुराने वाले का। और कभी कभार ऐसे भी एलियासिंग रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैक्सिमम मंगा लिया और यहाँ पर एज, और यहाँ पर मैंने कोट्स के अंदर में, डबल कोट्स के अंदर में क्या बोल दिया, मैक्स पॉपुलेशन, और ये भी रन हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? नो। और कैंडिडेट लास्ट फाइनल एलियासिंग, देखिए मैंने बोला हुआ है अगर हम स्पेस देते हैं तो हमें बैकटिक यूज करना चाहिए, है ना? तो फिर हम बैकटिक को भी यहाँ पर यूज आयुष्मान जी कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके से मैक्स की बजाय अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो मैं एवीजे को यूज कर लूंगा, इधर मैंने एवरेज फंक्शन को यूज कर लिया, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास एवरेज पॉपुलेशन आ चुका है। कैंडिडेट कोई डाउट इसमें? हाँ हाँ, पूरे पॉपुलेशन में मिनिमम कितना था, किसका है ये नहीं दिखा रहा, कितना था ये दिखा रहा है, राइट? जीरो पॉपुलेशन है ना, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर पॉपुलेशन नहीं है, जैसे कि अंटार्कटिका, है ना? और बिल्कुल बहुत वैलिड क्वेश्चन है। अभी देखते हैं जीरो पॉपुलेशन किसका है। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशनली हमें रिकॉर्ड फिल्टर करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, वेयर क्लॉज को। क्या यूज करेंगे भाई? रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए सिलेक्ट करना है स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री वेयर पॉपुलेशन क्या हो आयुष्मान जी, इज इक्वल्स टू 0। ये रन किया तो ये देखिए ये सारे लिस्ट आ गए कि नहीं आ गए, इन सब में वर्ल्ड कंट्री का पॉपुलेशन क्या है, 0 है। नल क्यों लगाएंगे, 0 मतलब 0, नल का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू, ब्लैंक वैल्यू, और 0 तो 0 है ना भाई, है? कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या डिटेल दिखा रहा है, अंटार्कटिका और साउथ जॉर्जिया ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, हर्ड आइलैंड, मैकडोनल्ड आइलैंड। अच्छा, इसको किया यहां से कॉपी, यहां पर आए गूगल पे, यहां पर कर दिया पेस्ट। यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, 0। इनको नहीं काउंट किया जाता पॉपुलेशन में, ध्यान रखना। नहीं, मजे में तो है, लेकिन इंसान जरूर है जो फोटो खींच रहा था, है फोटो, जो फोटोग्राफर है वो यहाँ गया था, ठीक है, फोटो खींचने के लिए। ये कौन सा आइलैंड है भाई? ये 1 मिनट यार, ये लैपटॉप को क्या हो गया, चल नहीं रहा, पानी गिर गया था क्या बोतल से इसमें? ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये हमें देखने को मिला। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है, कौन से कॉन्टिनेंट में है ये अंटार्कटिका में, राइट? तो अंटार्कटिका का आपको तो पता है भाई, वहां कोई रहता ही नहीं है, तो पॉपुलेशन वहां का क्या है, 0 है। लेकिन वो कॉन्टिनेंट भी और वहां पर नेमिंग दे रखे हैं, कंट्रीज के भी नेम्स हैं वहां पर। कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें? नो, आगे बढ़े। अच्छा, मैं कह रहा हूं मुझे वर्ल्ड डॉट पॉपुलेशन, यहाँ पर वर्ल्ड डॉट कंट्री में से वो डिटेल दो जिनका पॉपुलेशन 100 करोड़ नहीं, 10 करोड़ से ज्यादा है। तो 1 stands 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है? सही है क्वेरी? नहीं, क्या लिखना है हमें, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। कैंडिडेट इसी के साथ साथ हम ये भी सीख रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है? कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या क्या है हमारे पास, हमने पाइथन में पढ़ा हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बताइए क्या क्या है? लेस देन है, ग्रेटर देन है, और लेस देन इज इक्वल्स टू, और गुड, नॉट इज इक्वल्स टू यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, और आयुष्मान जी ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है, नॉट इज इक्वल्स टू। और डबल इज इक्वल्स टू यहाँ पर नहीं है, यहाँ सिंगल इज इक्वल्स टू ही इज इक्वल्स टू है, डबल इज इक्वल्स टू वाला, ठीक है? ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू में ये वो कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 CR से ज्यादा है। कोई डाउट तो नहीं ना? कैंडिडेट पक्का क्लियर है? ठीक है। अगर आप यहाँ पर 30 कर दो, ये आपके पास लिस्ट आ गया, 50 कर दो तो ये आपके पास, अरे यार बहुत कंट्रीज हैं, 70 कर दो, कुछ गलत चल रहा है क्या? अच्छा, मतलब बांग्लादेश की पॉपुलेशन 70 करोड़, या मैंने 7 करोड़ लिखा है? 1 stands 100,000 10,000 लाख, अरे 7 करोड़ है, तभी मेरे को इतनी ज्यादा डिटेल कैसे आ रहे हैं? 70 करोड़ कौन है?
इंडिया एंड चाइना 30 करोड़, इंडिया एंड चाइना 10 करोड़, बांग्लादेश और यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स, ये डिटेल आ रहे हैं ना हमारे पास, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना। अच्छा अब मुझे बताइए क्या इसमें सीक्वेंस में ऑर्डर में अरेंज हो रखा है कि जो हाईली पॉपुलेटेड है वो टॉप पे रहे और जो लेस पॉपुलेटेड है वो बॉटम पे रहे, ऐसा है क्या? अल्फाबेटिकली है ना, बी से लेकर के यू तक है, IJKL MN, देखो पाकिस्तान आ रहा है इधर, कोई डाउट तो नहीं ना। तो इसको हमें क्या करना है आयुष्मान जी, इसको हमें यहाँ पर ऑर्डर करना है, सॉर्ट करना है, यानी सॉर्ट करने के लिए हम रिजल्ट को सॉर्ट करने के लिए हम ऑर्डर बाय यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑर्डर बाय। कैंडिडेट MySQL या SQL मल्टीलाइन स्टेटमेंट सपोर्ट करता है, तो मल्टीलाइन के लिए टर्मिनेट नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट, अदरवाइज उसका पार्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर वेयर पॉपुलेशन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 CR एंड आपने क्या बोल दिया? ऑर्डर बाय। किसके बेसिस पे करो? कौन से कॉलम पे सॉर्ट करो बताओ? पॉपुलेशन पे। ऑर्डर बाय कर दो पॉपुलेशन। जैसे ही ये रन करूंगा ना, बाय डिफॉल्ट कौन से ऑर्डर पे सॉर्ट करता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग? असेंडिंग पे करता है। तो देखिए यहाँ पर इसने पॉपुलेशन को नाइजीरिया से लेकर के कहां पर लगा दिया? चाइना पे। तो ये वो कंट्रीज हैं जिनके पॉपुलेशन 10 CR से अबव है, और उसमें भी नाइजीरिया सबसे लीस्ट पर है और चाइना सबसे टॉप पर। और ये करंट डेटा नहीं है ना। चाइना का पॉपुलेशन 127 दिखा रहा है, जबकि इंडिया चाइना दोनों 150 पे लगे हुए हैं अब, राइट? हाँ चाइना से आगे हो चुका है ना। पॉलिटिशियन कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, कोई 140 बोलता है, कोई 10 करोड़ तो ऐसे बढ़ाते हैं जैसे कि कोई फर्क ही नहीं है, राइट? 150 करोड़ भी बोल देते हैं, 150 करोड़ है भाइयों बहनों, क्या जी? ज्यादातर 140 करोड़ बोलते हैं, कुछ कुछ ने 1.25 करोड़ भी बोला हुआ है, मतलब 125 करोड़। तो इस तरीके से हम ऑर्डर बाय कर सकते हैं। नवीन भाई अगर डिसेंडिंग करना हो तो यहां पर ऑर्डर बाय पॉपुलेशन के बाद क्या लिख देंगे? DSC। DSC पूरा डिसेंडिंग नहीं लिखेंगे, जस्ट DSC लिखेंगे और रन करेंगे। तो अब देखिए मेरे पास चाइना से लेकर के नाइजीरिया तक आ चुका है। आप कॉमन बात है कि आप ये तो नहीं चाहेंगे कि सारा डेटा देखूं, सारे कॉलम्स तो नहीं चाहेंगे, तो यहाँ पर आपने क्या बोल दिया? नेम, रीजन, कॉन्टिनेंट, पॉपुलेशन और आयुष्मान जी वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है ना। ये रन किया तो ये इतने काम के डेटा मेरे पास आ गए हैं, और इनको मल्टीलाइन बना लेंगे तो दैट ये क्वेरी देखने में भी ठीक लगे, राइट साइड ना भागे। और ये देखिए मेरे पास ये रिजल्ट आ चुका है। उतने बड़े डेटा में से छोटा सा हमने अपने काम के डेटा को बाहर निकाल लिया। ये बात आप जानते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये इतने छोटे पोर्शन ऑफ डेटा को मैं आगे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ये तो हमने सीखा हुआ है ना, ठीक है। इंपोर्ट भी करना सीखा हुआ है, एक्सपोर्ट भी करना सीखा हुआ है, राइट? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आता है अब हमें, है? ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें? नो? आयुष्मान जी इसी रिजल्ट में मुझे ना, मुझे पता है ये सारे 10 CR से अबव हैं, ठीक है भाई? हर्ष भाई ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं इसी में मुझे खाली टॉप 5 डेटा बताएं। 10 CR में भी क्या बताएं? खाली टॉप 5। कौन है टॉप 5? चाइना, इंडिया, USA, इंडोनेशिया और ब्राजील, ये टॉप 5 है ना। तो यहां पर कैंडिडेट आपको अगर रिजल्ट को टॉप 5 या टॉप 10 या टॉप 100 पे सेट करना है तो लिमिट को यूज करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? सेम क्वेरी को मैं पेस्ट कर दूंगा और खुशबू यहाँ लास्ट में जाकर के लिख दूंगा लिमिट 5। इसका क्या मतलब है कि सारा रिजल्ट दो और उसके बाद टॉप 5 डेटा देना। टर्मिनेट कर देंगे तो कितना रिजल्ट आ रहा है मेरे पास? टॉप 5 आ रहा है। 2 कर देंगे तो 2 आएंगे, लेकिन कंडीशन यही रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है? आपने बोला कि इस उन वो डेटा दो जो 10 CR से अबव है, लेकिन उनमें बस अभी 2 डेटा दो। आपने बोल दिया टॉप 100, भाई 100 होने भी तो चाहिए, वो सारे जितने पॉसिबल है उतने दिखा देगा। बताओ कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें? तो ऐसी कंपनी में पूछ लेते हैं हाईएस्ट सैलरी किसकी है, तो ऐसे निकाल सकते हैं क्या? कैसे बताइए? है पॉपुलेशन की वजह सैलरी, और यहाँ ग्रेटर देन लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई, मैक्स की भी जरूरत नहीं है। मैक्स तो बस ये बताएगा कितनी है, किसकी है बताना है हमें, है ना? किसकी है यहाँ पर नेम से पता लगेगा ना,
एग्रीगेशन का साथ साथ वैल्यू भी चाहिए हमें। तो यहाँ पर बोल देंगे कि भाई सैलरी मंगा लो, ऑर्डर बाय कर दो सैलरी पे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे टॉप वाला क्या होगा, हाईएस्ट होगा, और उसमें से क्या कर लेना, पहले को दिखा देना, तो वो क्या होगा, हाईएस्ट सैलरी पर्सन होगा या डिपार्टमेंट होगा। कोई डाउट तो नहीं ना इसमें, क्लियर है कैंडिडेट? तो इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट साथ में यूज कर लिए हैं। बताइए इसमें क्या पूछना आप लोगों को? हर्ष भाई, ये वेब डेवलपमेंट में इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, यूज होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कल हमने क्रिएट करना सीखा था क्या, और नहीं, क्रिएट में डेटाबेस में और क्या सीखा था, और टेबल क्रिएट करना, गुड। तो क्रिएट में हमने डेटाबेस करना सीखा और टेबल। अपडेट में हमने क्या सीखा, टेबल को अपडेट करना यानी रिकॉर्ड्स को। अगर मुझे रीड करना है उसके लिए हमने सिलेक्ट कमांड सीखा, ठीक है नहीं भाई? अगर मुझे डिलीट करना है तो हमने डिलीट ही सीखा उसके लिए, और ड्रॉप भी सीखा हमने। इसको शॉर्ट में एक फॉर्म बोला गया, CRUD। ये बहुत बेसिक सा काम है जो एक वेब डेवलपर को आना चाहिए। इसे बोला जाता है CRUD ऑपरेशन। क्या कहा जाता है? सुना होगा नाम, राइट? सुना था? आप ना पे भी हाँ कैसे बोल लेते हो भाई, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है शिवम भाई? हाँ में नहीं सुना है। ये वाला ना रहता आपका, नहीं सुना है। हर्ष भाई, क्रड बताइए, फुल फॉर्म क्या क्रड का? अरे अभी तो लिखा भाई सामने। सी का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब है? क्रिएट करने के लिए कौन सा क्वेरी यूज करते हैं, क्रिएट कमांड। आर के लिए सिलेक्ट कमांड, क्योंकि रीड नाम का नहीं है। यू के लिए अपडेट, और डी से क्या है, डिलीट और ड्रॉप। तो ये क्रड ऑपरेशन कहलाते हैं। तो एक वेब डेवलपर को ये आना चाहिए, इतना बेसिक टास्क उसे आना चाहिए, और इतने बेसिक टास्क में सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। कैसे, सोचिए, आप एक एम्प्लॉय का डेटाबेस बना रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है क्लाइंट की, कि नया एम्प्लॉय डेटाबेस में ऐड हो सके, ठीक है, पुराना एम्प्लॉय डिलीट हो सके, पुराने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपडेट हो सके, नया टेबल क्रिएट हो सके, नया डेटा बन सके। मेजर तो इतनी चीजें हैं ना भाई, तो इसलिए क्रड ऑपरेशन में ही हो जाता है। अब आप कहोगे इंसर्ट भी तो सर इंपॉर्टेंट है, वो तो हमने नहीं सीखा। इंसर्ट सीखा लेकिन वो क्रड का पार्ट नहीं है, वो इंसर्ट स्टेटमेंट है, इंसर्ट क्वेरी है, वो आपको आना चाहिए। कुछ पूछना है इसमें? ट्रंकेट भी नहीं, अभी सीखेंगे तो इससे ज्यादा ही, ये इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए क्रड ऑपरेशंस क्या होते हैं। डाउट तो नहीं ना? ठीक है। तो इंटरव्यूअर बहुत बेसिक क्वेश्चन, अगर उसको मन कर रहा है कि भाई कुछ नहीं आ रहा बंदे को, पूछ लेता हूं उसे, तो वो क्रड ऑपरेशन पूछ लेगा, राइट? कर्ड मत बोल देना, दही मत बना देना इसे, ठीक है? क्रड है क्रिएट करना, डिलीट करना, अपडेट करना और रीड करना। रीड करने के लिए कौन सा क्वेरी यूज होता है गाइस? अब देखिए, ये वेब डेवलपर के लिए बना रखा है, गेट रिक्वेस्ट पे काम करना, पुट रिक्वेस्ट पे काम करना, पोस्ट रिक्वेस्ट पे काम करना और डिलीट पे काम करना। ये आप सब सीखोगे। जो वेब डेवलपर्स है ना, वो इस पे काम करेंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी है, यानी कि कुछ पोस्ट करना है डेटाबेस में, कुछ भेजना है, हो सकता है टेबल भी बनाना पड़ सकता है, तो वो क्रिएट रिक्वेस्ट के थ्रू जाएगा। सीक्वल में ऐसी, और ये आगे मैं बताऊंगा कि कैसे फ्रंट एंड बैक एंड से लिंक होगा, कैसे जुड़ेंगे दोनों चीज। इसमें कुछ पूछना है किसी को गाइस? आगे बढ़े, ठीक है। इसको मैं बना देता हूँ मल्टी लाइन कमेंट। देखिए, मल्टी लाइन कमेंट के लिए पाइथन में ट्रिपल कोट्स था, यहाँ पर है क्या ऐसा? नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये है फॉरवर्ड स्लैश और स्टार, एंड देन स्टार फॉरवर्ड स्लैश। यहाँ पर ये कोट ओपन हुआ और यहाँ पर ये कोट क्लोज हो गया, और ये बीच का कोड क्या बन गया, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन के लिए यहाँ पर आप हैश भी यूज कर सकते हैं और डबल हाइफन भी यूज कर सकते हैं। ये सिंगल लाइन हमारे कमेंट्स होते हैं। कैंडिडेट, इसमें कुछ पूछना है? हमने एग्रीगेशन फंक्शन देखा और हमने वेयर क्लॉज देखा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे डेटा में क्या नल वैल्यूज भी हैं क्या, और कभी कभी नल वैल्यूज को फेच करने की जरूरत हमें पड़ जाती है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री। इसको देखो, यहाँ पर इंडिपेंडेंस ईयर में क्या लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे नल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे नल। क्या होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी शिवम भाई? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाँ बिल्कुल सही, कितने साल जिएगा।
अगर बंदा कोई यहाँ रहता है कितने साल जिएगा। तो इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई अंगोला में जी रहा है तो वो 38 साल जिएगा बस, ऑन एन एवरेज। पक्का? ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पर आए गूगल पे, कॉपी नहीं हुआ, कुछ और ही कॉपी हो गया। चलिए बताइए क्या बता रहा है ये बता रहा है statistical estimate of average number of years a person of a given age can expect to live, right? ये पर्टिकुलरली इससे कंट्री का चेक किया जाता है कि भाई वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या चल रही है, पर्सन बाय पर्सन, एज बाय एज के बेसिस पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे भी कंट्रीज हैं जिनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, नल है, मतलब नहीं पता। यहाँ पर मैं ये डेटा को बाहर बुलाना चाहता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री। ओ भाई शिवम भाई बोलो बोलो, तेज बोलो करो। नल मतलब डेटा नहीं पता, हाँ ठीक है। वेयर क्या लिखेंगे गाइस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज नल। ये इज और नल साथ में यूज हो रहा है। ये रन करेंगे तो अब मेरे पास देखिए वही डेटा आ रहा है। इस पूरे को आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख लो, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, नल है। मतलब ये डेटा हमारे पास नहीं है। नहीं है तो डेटा एनालिस्ट में दो काम होता है, या तो इसे फिल करा लो या तो इसे डेटा को ही हटवा दो, मतलब हटा दो, इसे ड्रॉप कर दो। तो अभी तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ, राइट, वो आगे देखेंगे। कोई डाउट इसमें, कंफ्यूजन? नो। आयुष्मान जी अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मुझे ना मल्टीपल कंडीशन चलाना है। नल वाला तो क्लियर है। खुशबू यहाँ पे वो डेटा दो जो नल नहीं है, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, इज नॉट नल। और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, बताओ भाई, ये क्लियर है, सही है? ऋतिक भाई नॉट इज नल, नहीं ऋतिक भाई बताएंगे। हाँ ये जो लिखा अभी मैंने नॉट इज नल, सही लिखा है गलत लिखा है? गलत है। क्या गलत है इसमें? हाँ? और ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब आपको ग्रामेटिकली क्वेरी गलत लग रही है तो सीक्वल ना बनाई इसी है, ऐसे ही है, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद क्वेरी पे फोकस करो कि पहले ग्रामेटिकली करेक्ट है वो, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा तभी बात बनेगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री वेयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी नल इज नॉट। कोई स्टेटमेंट ही फॉर्म नहीं हो रहा, राइट? यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा हमें, इज नॉट नल। ये रन किया तो हमारे पास देखिए अब कौन से डेटा आ रहे हैं जो नल नहीं है। अच्छा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नॉट को हम वैसे भी बोल सकते हैं, ऐसे, है ना, ये हमने पढ़ा है ना। लेकिन ये नॉट, ये वाले नॉट के बेस पे काम नहीं करेगा, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर का नॉट है और ये कंपैरिजन ऑपरेटर का नॉट है। ये तभी कंपेयर होगा जब कोई आपका मैथमेटिकल वैल्यू आ रहा है या कोई स्ट्रिंग वैल्यू आ रहा है, ये इससे कंपेयर नहीं होगा। तो ध्यान रखना इसे ऐसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इज नॉट नल, क्लियर है ना, ठीक है। इज नल क्लियर है, गुड। अब आयुष्मान जी अब हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटर आ जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप हमने पाइथन में पढ़ा हुआ है, फास्ट बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल सही। अगर हम यहाँ पर नॉट नल लिखे तो मतलब ग्रामेटिकली सही लग रहा है लेकिन ये एरर हमें रिटर्न करेगा क्योंकि पूरा ग्रामेटिकली सही नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री वेयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉट नल, सही है, मतलब स्टेटमेंट बंदा समझ में आ पा रहा है लेकिन इसके साथ यूज करेंगे, राइट? ये हाँ तो इज इक्वल्स टू पे लेना पड़ेगा मुझे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इक्वल्स टू नल, ऐसे। हाँ हाँ यहाँ पर मैं अगर ऐसे नॉट पे लेकर के चलूं, लेकिन ये ना न्यूमेरिकल वैल्यू को पिक करता है, न्यूमेरिकल या टेक्सचुअल को। ये नल को, ये नल ये रीड आउट नहीं कर पा रहा है। नल का मतलब है वहां पर एब्सेंस ऑफ वैल्यू होना चाहिए और आप कह रहे हो एब्सेंस ऑफ वैल्यू नहीं है। ये आपका ये जो हमने पढ़ा है इस वाला कौन सा है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी के साथ और लॉजिकल के साथ ही सॉल्व होगा। अगर ये वाला नॉट लेना है तो ये कोई न्यूमेरिकल डेटा या टेक्सचुअल डेटा पे काम करेगा। जैसे अभी बताता हूँ, इससे पहले यही कर लें, अभी वही मैं बताने जा रहा था। क्लियर है भाई?
ठीक है, देखिए अगला हमारा कौन सा है, मेंबरशिप। अभी आपका डाउट भी क्लियर करते हैं इधर। मेंबरशिप ऑपरेटर हमने क्या क्या पढ़ा हुआ पाइथन में, बताओ भाई, हमने पढ़ा हुआ है? अरे ऐसे कैसे ध्यान रहेगा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, भूल गए, मेंबरशिप भूल गए हैं? नवीन भाई मैं यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट मंगाना चाह रहा हूँ, क्या नींद आ गई, ओवर तो नहीं हो गया? अच्छा ठीक है, जब ओवर हो जाए तो बता देना मुझे, ठीक है, मैं रोक दूंगा उसी टाइम, अभी तो नहीं हो गया? ठीक है। कॉन्टिनेंट जब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री रन कर रहा हूँ तो ये क्या क्या रिटर्न कर रहा है, सारे कॉन्टिनेंट सारे डेटा। मैं कह रहा हूँ मुझे ना वो कॉन्टिनेंट दो जो एशिया से हो, तो क्या क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर क्वेरी, नवीन भाई बताओ। वर्ल्ड डॉट कंट्री वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, एशिया, ऐसे लिख सकते हैं ना? ये मेरे को क्या रिजल्ट दे देगा, एशिया का ला करके दे देगा। अब आपका वाला स्टेटमेंट, यहां पर हम नॉट चलवा सकते हैं ये कि कॉन्टिनेंट एशिया नहीं होना चाहिए, तो अब मेरे को क्या ला करके देगा, जो एशिया वाले नहीं है। इसमें कोई डाउट तो नहीं भाई, शिवम क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आप एक तो ये नॉट यूज कर सकते हैं, और दूसरा नॉट कौन सा है, पाइथन वाला, ये वाला नहीं, ये वाला है, ये वाला है ना हमारा, ऋतिक भाई। हाँ हाँ, ये देखो, मुझे पता था कोई ना कोई तो फंसेगा। ये वाला है राशि, फिर कौन सा वाला है, ये वाला है, ये वाला, क्वेरी तो सही दिखा रहा है, रन कर रहे हैं लेकिन गलत जा रहा है, क्वेरी तो सही है, कौन सा है? हाँ, भूल के बैठो सब हैं, सब तो नहीं लेकिन कुछ। ऋतिक भाई सीधा हाथ खड़े कर दिए, मुझे नहीं पता। ये भी मेरा एशिया जो नहीं है उसको ला करके दे देगा, जो एशिया नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मुझे मान लेते कैंडिडेट दो चाहिए, मुझे अफ्रीका और ओशियाना कॉन्टिनेंट के डेटा चाहिए, तो आयुष्मान जी क्या लिख सकते हैं इधर बताओ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू, देखिए क्या दिक्कत फंसेगा, बताओ इधर, वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू, सोचिए दो चाहिए मुझे, तो एंड में तो ऐसा कोई रो ही नहीं हो सकता ना जहां पर कॉन्टिनेंट एक साथ दो दो मैच हो रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए इज इक्वल्स टू नहीं इन चलेगा, वेयर कॉन्टिनेंट इन, है ना, मेंबरशिप चल रहा है ना हमारा, इनमें क्या रहेंगे, यहाँ पर आप दो टपल बता दो क्या क्या चाहिए, यूरोप, और दूसरा कौन सा बोला मैंने, ओशियाना, OCEANIA, यही है ना, और इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। अब देखिए मेरे पे कौन सा डिटेल आ रहा है, यूरोप और ओशियाना आ रहा है, बताओ कोई डाउट इसमें? हर्ष भाई मैं इसी में अब मेंबरशिप के साथ साथ मैं लॉजिकल ऑपरेटर भी लेके चल रहा हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर हमने सीखा हुआ है, बताओ कौन कौन सा है, नॉट तो यूज कर ही रहे इतनी देर से, राइट। शिवम भाई मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अच्छी बात है आप मुझे एशियाना और यूरोप से दे रहे हो, लेकिन वही दो जिनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 से नीचे है, मैं ये डेटा देखना चाहता हूँ, ठीक है, कि यूरोप और ओशियाना में भी ऐसे मतलब देश है मेरे पास जिनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, क्या ये बात कह सकता हूँ? तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, एंड दूसरा कंडीशन लिख दिया, दूसरा कंडीशन क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वेयर तो लग चुका है, वेयर के बाद हम कितना भी कंडीशन लगा सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेस देन इज इक्वल्स टू 50, यही है ना केस, कैंडिडेट कोई डाउट तो नहीं? एंड का मतलब क्या है गाइस बताइए, हमने सीखा हुआ है, एंड बताइए क्या करता है, तो भाई, अरे हमने एंड पाइथन में पढ़ा हुआ है ना, खुशबू एंड क्या करता है? खुशबू बहुत टेंशन में रहती हो आप, ऐसे कैसे काम करोगे कंपनी में? वही तो इंस्टेंट जवाब देना होता है, या तो सही जवाब दो या गलत जवाब दो, गलत दो लेकिन जवाब दो, ज्यादा सोचने में टाइम लोगे ना तो ये कमजोर हो जाएगा फिर, बताओ भाई हर्ष भाई, पानी पियो, बताओ एंड का क्या काम है? हम्म, अच्छा कौन सा स्टेटमेंट सही है, डू एंड डाई, डू और डाई,
डू एंड डाई क्यों सही नहीं है? हाँ? क्या डिफरेंस है बताओ? करो और मरो भी, और डू और डाई में मतलब दोनों में से कोई एक चीज करो, और डू एंड डाई में दोनों करो। तो यहाँ पर एंड का क्या मतलब है? दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए साथ में। क्या सेटिस्फाई होने चाहिए दोनों में? कि यूरोप और ओशियाना भी हो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 से कम भी हो। जैसे ही रन करेंगे तो क्या कोई डेटा है मेरे पास? नहीं है। चलो 50 को थोड़ा बढ़ा देते हैं 60 पे। क्या कोई डेटा है? कौन है? किरिबाती। किरिबाती है क्या है, किरीबती, जो भी है। सुना था आज तक ऐसा नाम? सुना है आपने? अच्छा, कहाँ है भाई ये? ओशियाना में, ये तो हमने देख लिया है। गूगल समझ गया कि भाई आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी ढूंढ रहे हो क्या? इससे पहले यही ढूंढा था आपने, है ना? ठीक है, ये सब तो एक ही जैसे हैं यार, ये सब आइलैंड सब है, ये सब आइलैंड सब तो एक जैसे ही दिखते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको कैसे पता ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इधर ये? नहीं मतलब कैसे? जा रखे हो? हाँ बिल्कुल, तभी पता है, वरना बंदा कौन कौन इतना मैप ओपन करके यहाँ पर सर्च करे कि भाई है। भाई अगरबत्ती सुनाता, धूप बत्ती सुनाता, ये ये तो किरबती है ना। अच्छा, इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? किरीबाटी है। ठीक है, जैसे जुहू बाटी है वैसे ही किरीबाटी है कि भाई किरीबाटी। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 60 से कम है। कैंडिडेट क्लियर है ना? ठीक है, तो इस तरीके से हमने एंड का यूज देखा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एंड हटा करके, चलो पहले मैं इसे एंड ही रहने देता हूँ, मैं 80 कर देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे डेटा आ रहे हैं, 70 कर देते हैं, इतना ठीक है। 65 कर देते हैं, 68 कर देते हैं। हाँ ठीक है, इतना ठीक है। तो शानू अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास एंड ऑपरेटर में इतने सारे कंडीशन आ रहे थे, मैंने यहाँ पर बोल दिया और का क्या मतलब है गाइस? दोनों में से कोई भी केस सेटिस्फाई हो सकता है। क्या है दो केस? एक तो और से ऊपर वाला केस खुशबू, और एक और के नीचे वाला केस। क्या है कि या तो कॉन्टिनेंट यूरोप और ओशियाना हो, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 से कम हो। दोनों में से कुछ भी मैच हो रहा है तो रिजल्ट दे दो। ये बात क्लियर है ना गाइस? तो इसको जैसे ही रन करेंगे, पहले 12 रिकॉर्ड्स आ रहे थे और अब 12 नहीं आ रहे। अब कितने आ रहे हैं? 154 रिकॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप चेक करेंगे कुछ एशिया भी आ रहा है। एशिया क्यों आ रहा है नवीन भाई, जबकि हमने तो बोला यूरोप और ओशियाना? हाँ मतलब कोई तो एक सेटिस्फाई हो रहा होगा ना। क्या सेटिस्फाई हो रहा है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 45.9। ठीक है, यूरोप क्यों आ रहा है? यूरोप तो बोला हुआ है ना? कोई डाउट तो नहीं भाई? तो इस तरीके से अफ्रीका क्यों आ रहा है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। और ऑपरेटर क्लियर है? क्या है और ऑपरेटर शिवम भाई बताओ? कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए तो रिजल्ट आ जाएगा, राइट? और दोनों में से कोई भी एक, मतलब दोनों तरफ से। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो भी रिजल्ट दे दो, ये हो रहा है तो भी दे दो, और दोनों में से कोई नहीं हो रहा तो तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा ना। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मुझे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 800 से ऊपर हो, 900 से ऊपर हो, ठीक है। और कॉन्टिनेंट जो है वो, स्पेलिंग बदल दी, यूरोप और सियाना में होना चाहिए। ऐसा कोई डेटा है हमारे पास? तो क्या रिजल्ट देगा बताओ भाई ऋतिक? कुछ भी नहीं देगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर एक ब्लैंक वैल्यू आ रहा है आपका, ठीक है ना? चलिए, इस तरीके से आप यहाँ पर ये परफॉर्म कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। ठीक है, गुड। इसी को कैंडिडेट मैंने यहाँ पर नॉट के साथ ले लिया, देयर कॉन्टिनेंट नॉट इन यूरोप ओशियाना और लाइफ एक्सपेक्टेंसी समथिंग दिस। अब इसका क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल सही, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इससे कम चलेगी, लेकिन यूरोप और ओशियाना में नहीं होना चाहिए। तो आएगा तो खैर नहीं यार, हम एंड ऑपरेटर थोड़ा ना यूज कर रहे हैं, अब एंड के साथ लेते हैं, तो ये आपकी बात वैलिड है, ठीक है। यूरोप और ओशियाना में नहीं होना चाहिए तो नहीं है, और लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 से कम होनी चाहिए, तो 68 से कम है हमारी। ये क्लियर है गाइस? तो ये कौन सा ऑपरेटर था हमारा? लॉजिकल ऑपरेटर। मेंबरशिप भी हमने देखा, इन भी देख लिया, नॉट इन का यूज भी देख लिया, इस भी देख लिया, इस नॉट नल का यूज भी हमने देख लिया।
लेस देन, ग्रेटर देन, वो सारे हमने केसेस देख लिए, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब एक फाइनल स्टेटमेंट में दे रहा हूं मल्टीपल कंडीशन का। क्या कह रहे हो भाई? यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर की हमें जरूरत ही नहीं है, राइट? यहाँ पर सिलेक्ट, मैं कह रहा हूं मल्टीपल बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन। इसे मैंने कमेंट आउट कर दिया। यहाँ कमेंट आउट का शॉर्टकट तो वही है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, लेकिन कर्सर आगे होना चाहिए, ध्यान रखना, तभी वर्क करेगा। सिलेक्ट कर लो कैंडिडेट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, मल्टीपल कंडीशन है गाइस, वेयर, पहला केस पॉपुलेशन 100, 1000, 10 लाख, 10 लाख करोड़, 1 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा कंडीशन रीजन, रीजन नहीं, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट क्या होना चाहिए? अफ्रीका। एंड हाँ, और भी लगा सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने बोल दिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी ग्रेटर देन होना चाहिए 80 से। अच्छा, इससे मैं क्या पता करना चाह रहा हूँ, सोचिए, ये क्या एनालिसिस देना चाह रहा है? इतने 1 करोड़ से कम, हाँ, अफ्रीका होना चाहिए लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होना चाहिए। मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में क्या ऐसे भी जगह है जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 से ज्यादा है लेकिन पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है? क्या ऐसा कोई डिटेल है मेरे पास? कह रहा है ऐसा सपनों में हो सकता है, ऐसा अभी फिलहाल रियलिटी में नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ को उल्टा कर दो, ग्रेटर देन में है, ऐसा तो और पॉसिबल नहीं कि जहां पर पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है। चलिए इसे और कम करते, मैं कह रहा हूँ आप एक काम करो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 70 से बढ़ा दो। तो कोई डेटा है? हाँ, तो डेटा है हमारे पास। 1 करोड़ से कम की पॉपुलेशन अफ्रीका से बिलोंग कर और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 से ज्यादा है, तो यहाँ क्या घूमने जाया जा सकता है? बताइए, जाया जा सकता है? और अगर मैं पॉपुलेशन बोल दूं इससे भी कम होनी चाहिए तो 10 लाख हो गया, क्या यहाँ जाया जा सकता है? सोचिए, है यहाँ, बताओ भाई, यस या नो? भाई 10 लाख से कम की पॉपुलेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, 70 से अबव है, और अफ्रीका की प्लानिंग चल रही है, तो जाया जा सकता है? क्यों? अरे पैसे तो हैं लेकिन लूट लूट लेंगे तो क्या फायदा? आपको सेफ भी तो देखना है ना। अफ्रीका में ऐसे ऐसे जगह है कि प्लेन ऐसे दिख गया आ रहा है तो बस रास्ते में ही माल पार हो जाता है। नहीं, ऐसा होता है, सुना है मैंने, राइट? तो यहाँ पर ये बता रहा है, सेंट हेलेना बता रहा है, वेस्टर्न अफ्रीका में पड़ रहा है, राइट? सेंट हेलेना ये रहा, ठीक है। वॉल्केनो भी है भाई यहाँ तो, ये है, इतना सा है बस, ये रहा, एक आइलैंड है ये, राइट? ये है ना, ये देख रहे हैं, ये एक आपका अलग से बसा हुआ है, ये रहा सेंट हेलेना, इधर ये रहा, ठीक है। ये जितना बड़ा मार्क दिख रहा है उतना बड़ा भी नहीं है वो। कहाँ यार, क्या करेगा बंदा इधर जाके, कुछ दिख तो रहा है नहीं, बस यही है। हाँ यही है, ये भाई ठीक है भाई, शिवम भाई देख लो, यहाँ से प्लेन मिल सकता है आपको और इधर से दो जगह हैं? ये आपको केप टाउन से आपको यहाँ का मिलेगा, डायरेक्ट है कि नहीं पता नहीं सर्विस, ठीक है। द सिटी ऑफ जैमस्टोन बोलते हैं भाई इसे, किसे? सेंट हेलेना को। चलिए एक नई चीज पता लगी, ठीक है। कुछ पूछना है तो बताओ इसमें। नो? खुशबू क्लियर है भाई? आज के लिए यहीं पे डन रखते हैं, ठीक है। इंडिया निकाल देते हैं ना यहाँ पर, चलिए इधर बोलते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री वेयर कॉन्टिनेंट क्या होना चाहिए? अरे यार ये तो कंट्री का डेटा है ना, इंडिया का करूंगा क्या मैं इसमें? इंडिया का तो एक ही डेटा रहेगा ना, उससे हासिल क्या होने वाला है मुझे,
बताओ भाई राशि, स्टेट है ही नहीं ना, ये वर्ल्ड का डेटा है ये, वो भी नहीं है, कॉन्टिनेंट लिख रहा हूँ मैं, नेम लिखना है मुझे। उससे क्यों बनाएंगे, मंगवा लेंगे। अगर कुछ डेटा मंगाना है तो 3-4 के डेटा के सोर्सेज बता देता हूँ। कैगल से डेटा मिल जाता है, ठीक है, आपका india.gov.in करके डेटा करके है, data.gov.in ये रहा, ठीक है, ओपन गवर्नमेंट डेटा, यहाँ से आपको मिल जाता है, राइट, जो भी इंडिया का डेटा आपको चाहिए, इकोनॉमी, एजुकेशन, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हेल्थ सेक्टर, लेबर एंड ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वो आपको डेटा यहाँ पर ये इंडिया का अगर चाहिए तो ये डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि ये वर्ल्ड का डेटा है तो वर्ल्ड में तो इंडिया एक ही बार काउंट होगा ना, इंडिया के अंदर का डेटा थोड़ी ना है ये, राइट। 1947 सही लिखा है ना इंडिपेंडेंस ईयर, ठीक है, पॉपुलेशन थोड़ा सा गलत है अभी, बाकी ठीक है, राइट। और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई होगी अब तो, ठीक है। कैंडिडेट कुछ पूछना आप लोग को? तो आज हमने क्या क्या देखा इसमें बताओ भाई। डे 2 में हमने टेबल क्रिएट करना देखा, जीओ से ऑल्टर करना हम देखेंगे कल, राइट। वेयर क्लॉज हमने देखा, ये सारा देख लिया ना हमने, ठीक है। हमने लिमिट बाय देख लिया, हमने ऑर्डर बाय देख लिया। कल हम ऑल्टर करना सीखेंगे और कल ही हम ग्रुप बाय और हैविंग को भी प्रैक्टिस करेंगे अगर हो पाता है तो, ठीक है। ये क्लियर है? कुछ पूछना है कैंडिडेट इसमें आपको? डन करें? ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए भाई, यस या नो? भाई 2 घंटा बैठना Yes, sir. चैलेंज है। Yes, sir. सरवन भाई मुझे लगा आप लेफ्ट कर चुके हो। No, sir. ठीक है भाई, डन करते हैं, ओके। कोई डाउट किसी का? No, sir. ओके।